सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। एचआर साहब, आपके कोड में डिफेक्ट आता है तो आप क्या करते हैं? आप उस डिफेक्ट को बढ़ाते नहीं, उसको सॉल्व करते हैं। मेरे कोड में आज ये 4 डिफेक्ट्स आ गए थे और मैं आज इनको रिमूव करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज जॉब और प्रोजेक्ट स्विच करने से डरता है। मैं वो हूं जो जब प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसकी बीवी को लगता है कि जंग पे जाएगा। हर 2 घंटे पे फोन करती है, खाना खाया कि नहीं, जूस पिया कि नहीं। दरअसल वो जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी रिसेशन में फंसता है, कभी कंपनी के लो परफॉर्मेंस में। मैं वो हूं जो नई मेल देख के ये शक करता है कि कहीं आज भी रात को ऑफिस में न रुकना पड़े। जॉब के लिए रिज्यूम पोस्ट करता है तो सोचता है कि एक्सपीरियंस क्या लिखूं, कहीं मेरा एक्सपीरियंस और डेजिग्नेशन देख के मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ना करे। झगड़ा किसी का भी हो, फंसता हमेशा बेवजह मैं ही। सुबह में ऑफिस जाते हुए कैब्स तो देखे होंगे ना हमने। उन कैब की भीड़ में कोई भी एक चेहरा चुन लीजिए, वो मैं। I'm just a stupid common IT developer trying to resolve his defects. आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन आईटी डेवलपर कैसे जाग गया? वो भी 4 मैनेजर्स की रेजिग्नेशन की डिमांड के साथ। क्यों जाके तो तकलीफ हो रही? जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे, यूं ही काम कर करके। और ये अचानक नहीं हुआ है एचआर साहब, यूं कहिए कि टाइम नहीं मिला। प्रमोशन और क्लाइंट एप्रिसिएशन के झोल झाल में ये काम जरा नेग्लेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त है। वो बाकी का एक रेजिग्नेशन भी मुझे आज ही मिले। ये चाह रही क्यों? और भी तो है। मैंने बाइनरी सर्च चलाया था, इन चारों का नाम। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने इस एक मैनेजर को नहीं निकाला तो न जाने कितने बेगुनाहों को तुम जॉब से निकलवा दोगे अपना कोड छुपा के। अरे ये लोग तो वैसे भी निकलेंगे अच्छा साहब, आज नहीं तो कल। और इन जैसे लोग ही इनको निकालेंगे। पिछली बार 2008 में रिसेशन कह के निकाला था, इस बार कुछ और कह के निकाल देंगे। और तब तक निकालते रहेंगे जब तक हम इनको जवाब देना नहीं सीखेंगे। तुम हो क्या? मतलब टीएल हो, एसएससी हो, मैनेजर हो क्या? मेरे डेजिग्नेशन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है? मैंने कहा ना, मेरे डेजिग्नेशन का, मेरे ग्रेड का इससे कुछ लेना देना नहीं। I'm just a stupid common IT developer. Stupid common IT developer. तुम्हें डर लग रहा है? हाँ शायद। पकड़े जाने का, प्रमोशन रुकने का, शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना। ये मत सोचना कि ये जो तुम आम आईटी डेवलपर का झंडा दिखा रहे हो, तुम जो उसको दिखाकर बच जाओगे। तुम जो साबित कर रहे हो वो सही नहीं। मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता एचआर साहब। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उनको आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलिएंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 घंटे लगे। आपको क्या लगता है कि जो लोग हमें मैनेज करते हैं वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है? अरे इंटरनेट पर पीएमपी डालकर टाइप कीजिए, 2,16,000 साइट्स आएंगी पीएमपी के फ्रीडम्स के साथ। आप जानते हैं कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी पीएमपी पास करने का मादा रखता है? सवाल इतने आसान होता है? मुझे लगता है
एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के लिए इससे आसान टेस्ट और कोई नहीं बना। गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक ऐसा ले ऑफ होता है तो पोर्टल बदल बदल के, न्यूज बदल बदल के पढ़ा, एसएमएस किया, फोन कॉल्स किए, सारा माजरा देख लिया और शुक्र मनाया कि हमारा प्रमोशन हो गया, हमारा ले ऑफ नहीं हुआ। और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने के बजाय उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब, इसलिए हम ये काम एचआर पे छोड़ देते हैं, मैनेजर्स पे, कि वो एनालाइज करें, सही टाइम पे प्रमोशन दें। आप लोग मैनेजर्स, हायर मैनेजमेंट सक्षम है इस तरह के पे कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे, बस शह दिए जा रहे हैं। Why are you not nipping these people in the bud? एक आदमी मैनेजर बनने के लायक है कि नहीं, प्रमोशन होने के लायक है कि नहीं, इसको डिसाइड करने में आपको 4 साल लग जाते हैं। आपको ही लगता है कि आपकी काबिलियत पे शक है? दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड। ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। आप जैसे लोग इन कीड़ों का सफाया नहीं करेंगे तो हमें धड़ उठानी पड़ेगी, हमें मेल्स लिखने पड़ेंगे। नहीं क्या करें, उससे हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पर क्या करें? अच्छा साहब, ये जो ले ऑफ्स हुए थे, ये सिर्फ ले ऑफ्स नहीं थे, ये कोई एक स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ा सवाल था कि हम तो तुमको इसी तरह निकालेंगे, तुम क्या कर लो। They asked us this question on a Friday, repeated it on a Tuesday. I'm just replying on a Wednesday. तुम्हारी ये होममेड एड सॉल्ट टू टेस्ट वाली फिलॉसफी गलत है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन आज मैं सही गलत के बारे में नहीं मगर नतीजे के बारे में सोचना चाहता हूँ। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला निकाला गया था क्या इन लेऑफ्स में? क्यों मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा कोई जान पहचान वाला इस तरह के जलील लेऑफ से गुजरे, तब मेरा कदम आपको याद आएगा? हाँ जानना ही है तो सुनिए, मेरा अपना कोई था उस लेऑफ में, 25-26 साल का था, नाम नहीं जानता मैं उसका। हर रोज मिलता था कैब में घुसते हुए मुस्कुरा के, टैग दिखा के हेलो करता था, मैं भी उसको हेलो करता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे। ले ऑफ के 1-2 दिन पहले उसने बड़ी खुशी से मुझे अपना 5 साल पूरे होने का सर्टिफिकेट दिखाया। He was very happy. अगले दिन मेरी कैब मिस हो गई, मैं ऑफिस नहीं गया, ले ऑफ्स हो गए। उसके बाद जब मैंने अगले दिन कैब ली तो मेरी जान पहचान का कोई नहीं था, सब नए चेहरे थे। तो ये सब तुम उन पुराने चेहरों के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी इमोशनल और सेंटिमेंटल नहीं हूं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट लॉसेस। अपनों को ऑन से जाते हुए देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई, पार्डन माय लैंग्वेज, कोई मैनेजर बटन दबाकर मेरे लिए फैसला नहीं करेगा कि मेरा प्रमोशन कब हो। उन्हें फक्र है 2008 पे, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं। कोई, पार्डन माय लैंग्वेज, कोई मैनेजर मेरे लिए बटन दबा के ये फैसला नहीं करेगा कि मुझे रिजाइन कब करना। उन्हें फक्र है
2008 पे, रिसेशन पे, मास फायरिंग पे, मुझे फक्र है खुद पे कि मैं इन जैसे लोगों को निकाल रहा हूं। मैं कोई मसीहा नहीं हूं अच्छा साहब, और ये मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कल को अगर मैं ऑफिस के इंटरनेट पे नौकरी की साइट्स खोलूं तो बेधड़क खोलूं, बेखौफ खोलूं, रजिस्टर करूं, अप्लाई करूं, जॉब स्विच करूं, कहीं भी कभी भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा क्योंकि मेरे रीजंस और डिमांड कुछ अजीब से है ना। शायद बी डेफिनेट, हाँ या ना। हाँ, वो लोग मेरे जैसे 2000 को फायर करें तो ठीक, और मैं उन जैसे सिर्फ 4 को निकालूं तो ये अजीब से है। आपकी गलती नहीं है। आम आईटी डेवलपर से यही उम्मीद की जाती है। आम आईटी डेवलपर की तरह काम करो, आम आईटी डेवलपर की तरह बर्दाश्त करो, और आम आईटी डेवलपर की तरह घर चले जाओ। अपने आप में देख लीजिए, जब तक आपको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, आप मुझसे डर भी रहे थे और मुझे सीरियसली भी ले रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक आम आईटी डेवलपर हूं, कोई मैनेजर नहीं हूं, तो आपकी आवाज में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा मैनेजर नहीं है, आम आईटी डेवलपर है, तब तो पकड़ लूंगा। ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि वो सारे कोड्स अभी भी छुपे हुए हैं। मैं आपको 15 मिनट बाद फोन करूंगा और आधे घंटे बाद मुझे एक सर्कुलर मिलना चाहिए जिसमें ये सारे मैनेजर्स की रेजिग्नेशन की न्यूज़ होनी चाहिए।